धौलाना विधानसभा के लिए एक बड़ी खबर है कि आपको बता दें, जिस तरह से आने वाली 10 फरवरी को मतगणना होनी है। आपको बता दें कि धौलाना विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी असलम चौधरी को एक खुशखबरी है और एक बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि असलम विधायक को पंडित समाज ने समर्थन दे दिया है। ये खबर इसलिए बड़ी बताई जा रही है क्योंकि रात भगवान परशुराम का चिन्ह देकर असलम विधायक को समर्थन दिया गया था। तो जब ये बात गांव के लोगों को पता लगा, अन्य समाज के लोगों को पता चला, तो उन्होंने सुबह बैठक कर गुर्जर समाज, जाटव समाज और कुम्हार समाज और अन्य समाज के लोगों ने मिलकर असलम विधायक को भारी संख्या में समर्थन दे दिया है। अब आपको बता दें कौन कौन लोग मौजूद रहे हैं, तो हमारे साथ ये देखिए ये पूरी खबर किस तरह से ये बड़ी खबर करी जाए है। आपको बता दें कि पंडित प्रदीप शर्मा ने कल रात भगवान परशुराम का चिन्ह असलम विधायक को सम्मानित के तौर पर दिया था और 21,000 रुपये की माला उन्हें पहनाई थी। पगड़ी पहनाकर, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया था। इसी के साथ गांव के अन्य समाज के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने इकट्ठा होकर असलम विधायक को समर्थन दे दिया है। उनका कहना है कि आने वाले इसी चुनाव में यानी 10 फरवरी को मतगणना होनी है और मतगणना में वोट केवल असलम विधायक को ही जाएगा, सभी समाज का। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए मेरे साथ पूरी खबर में चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज गाजियाबाद। हर प्रदेश का ब्राह्मण समाज का भाई मुख्यमंत्री हुआ करता था और आज यहाँ ब्राह्मण समाज ने हिंदू मुसलमान एकता का जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह देकर उसको पूरा कर दिया के बाद देश के अंदर हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सब भाई हैं, आपसदारी हैं और सब भाईचारा बनाकर मुझे दोबारा ब्राह्मण समाज विजय बनाकर लखनऊ भेजने का काम कर रहे हैं, अपना कार्यकर्ता बनाने का काम कर रहे हैं। भगवान परशुराम की। पंडित जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपने जो असलम विधायक को जिस तरह से परशुराम जी की मूर्ति देकर, चिन्ह देकर जो सम्मानित किया है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मेरा परिचय तो ये है कि मेरा गांव नंदपुर धौलाना विधानसभा से लगा हुआ है और धौलाना विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का हूँ। भगवान परशुराम हमारे आराध्य भगवान रहे हैं और जिस भी सत्ता हो या जो समाज हो, अगर ब्राह्मण पे किसी ने अत्याचार किया है, जैसे इस योगी सरकार ने किया है, तो वो भगवान परशुराम के वंशज से टकराकर खत्म हो जाता है, क्योंकि हम पे बिना लाइसेंस का हथियार रहता है भगवान परशुराम का फरसा। और आज पूरे प्रदेश में भगवान परशुराम का फरसा चल चुका है। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की कितनी बुटल्ली हैं, आज हमने पूरे प्रदेश में हम दिखा देंगे कि ब्राह्मणों की बुटल्ली नहीं, ब्राह्मणों के पीछे तो सत्ता और सब गलियारों में ब्राह्मण की जय जयकार होती है, जैसे भगवान परशुराम जी की होती थी। आज ब्राह्मण ने अपने अस्तित्व के लिए जो योगी जी का शासन में अत्याचार हुए, ब्राह्मण पर हत्याएं हुई पूरे प्रदेश में, उसके लिए संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश में इस सरकार को गिरा के और इनको औकात दिखा देनी है कि ब्राह्मण क्या चीज रही है। और भारत की संस्कृत और संस्कृति का ज्ञाता ब्राह्मण रहा है और रहेगा। पंडित प्रदीप शर्मा ने अपने पीड़ित गांव सादत नगर इकला में असलम चौधरी सपा गठबंधन विधानसभा प्रत्याशी को ज्ञानेंद्र, बाली नागर, वरुण नागर, कमल भाटी भगवान परशुराम का चिन्ह भेंट कर 21,000 रुपये की माला पहना, पगड़ी और शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। इसी आयोजन को देखते हुए क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने असलम विधायक का खुलकर समर्थन दिया। इसमें असलम विधायक ने क्षेत्र के लोगों से कहा कि मैं आपका नौकर बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं और आने वाले आगामी 10 फरवरी को साइकिल के निशान पर मोहर लगाते हुए मुझे यहां से विधायक बनाने की कृपा करें। तभी क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने जैसे आनंद नागर, टीकम नागर, नितिन नागर, ओमदत्त नागर, कपूर ताऊजी, महेंद्र शर्मा, पंडित प्रदीप शर्मा और जाटव समाज, मुस्लिम समाज, कुम्हार समाज और अन्य समाज के लोगों ने असलम विधायक को खुलकर समर्थन दिया। नगर इकला में चुनाव की नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई प्रधान जी, संचालन कर रहे पूर्व में प्रधान मेरे छोटे भाई, अभी आपके सामने अपनी बात रखी प्रदीप शर्मा जी, आपके सामने हमारे दूसरे शर्मा जी, और मेरी माँ बहना भी इधर खड़ी हुई बात सुन रही है, मेरे छोटे भाई शोएब राणा जी, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्रधान जी ने जो बात रखी सही है, उसे मैं तस्लीम करता हूं, पर खाली तस्लीम नहीं करता।
प्रधान जी, आपको जानकारी है 5 साल के अंदर इस बीजेपी की सरकार में किसी विधायक को 2 साल की निधि तो कोरोना में चली गई। आपने मीडिया अखबार से सुना होगा। 4.5 करोड़ में मैं कहाँ क्या कर लेता। 1.5 साल 1 साल के 1.5 करोड़ मिले हैं। 4.5 करोड़ रुपए मैंने पूरे समाजों में लगाने के काम किए। और समय समय जब भी मेरे किसानों को कोई दिक्कत हुई, चाहे वो पुल की हुई, चाहे हाईटेक सिटी की हुई, चाहे यहाँ बिजली घर की हुई, मैं आपके बीच में रहा। और दूसरा, अभी आप कह रहे हैं कि तो आज किसान मजदूर की एकता ने, जब किसान मजदूर की कमर तोड़ दी इस सरकार ने, जब किसान मजदूर एक हुआ है, वरना पूर्व में इस सरकार ने, सरकार के नेताओं ने जो भेदभाव पैदा किए थे, प्रधान जी जो भेदभाव पैदा किए थे, मैं बहुजन समाज पार्टी से विधायक था, मेरी गाड़ी को देखते ही तो वैसे ही हमारे कुछ किसान भाई मुंह मोड़ लिया करते थे बजाय पानी पिलाने के। आज जब किसान मजदूर पिटा है, इनकी ज़मीनें लुटी हैं, इनके साथ जास्ती हो रही है, माँ बहन बेटियों को धरने में जाना पड़ रहा है, माँ बहन बेटियाँ वहाँ खाना बना के हमें खिला रही हैं, तो आज किसान मजदूर की जो एकता थी, जो मोहब्बत थी, ऊपर वाले के हुक्म से और किसानों के प्यार से वापसी आई है। प्रदीप भाई, मेरे छोटे भाई नरेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आगे को आंदा न काम की न कुछ की, चूँकि सरकार बन रही है, इसमें कोई दो रानी है। और इस सरकार में तो सत्ता के जो विधायक है उनके हाल देखो, जहाँ जहाँ गांव में जा रहे हैं लोग, उनका हाल क्या कर रहे हैं, चूँकि वो भी कुछ सत्ता का विधायक भी कोई कुछ नहीं करा पाया। मैं तो फिर भी अपने यहाँ पुल भी है, राजकीय इंटर कॉलेज भी है, किसानों के धरने प्रदर्शन भी है। आप अभी प्रदीप भाई बता रहे थे क्या डंपिंग ग्राउंड है, और है डंपिंग ग्राउंड में कोई भी एक भी बीजेपी का नेता वहाँ आने का काम नहीं किया। हमारे यहाँ कचड़ा में पंचायत आप ही बता रहे हैं, वहाँ पंचायत हुई, बिजली घर हुई। अगर आप सबका प्यार ना होता और कंधे से कंधा मिलाते नहीं, तो मेरी भी ताकत नहीं थी उसे रोकने की। आप सबने छोटे मोटे काम नहीं, अभी एक गांव के रास्ते इतने खराब हुए पड़े, मेन सड़क खराब हुई पड़े। नहीं, मैं कई बार आ गया, मैं तो पीछे भी कहा था। और प्रधान जी, आपने मुझे 1-2 काम लिख के दिए थे, निधि ना आने की वजह से मैं उनमें कराने में अक्सर ऐसा बोल रहा। और आइंदा प्रधान जी, आप तो छोड़िए गांव का कोई छोटा भाई भी, तो किसान मजदूर जो भी, आप तो प्रधान है, हमारे संत के ताज है, आके हमें बताएगा, उसे काम कराने का काम करेंगे। दूसरे जो युवा खड़े हैं, इन युवाओं की जो भी लिखाई की, पढ़ाई की, या आपके नौकरियों की या कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपका भाई पीछे हटने वाला नहीं है। और आपने देखा होगा प्रधान जी, जब भी गए हो, जो भी मेरे बस की है, इज्जत सम्मान से मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जो प्रदीप भाई कह रहे थे, प्रदीप शर्मा जी कह रहे थे कि मैंने पूरे 5 साल विधानसभा के अंदर किसी गांव में पार्टीबाजी नहीं कराई, नहीं, आपस में नहीं लड़ाए, किसी युवाओं पर मुकदमे नहीं लिखवाए, युवाओं को जेल नहीं भेजे। आज उसी का फल वैश्य समाज का आदमी भी, ठाकुर समाज के लोग भी आपके मदद में खड़े हैं, आपके पड़ोस के भाई की मदद में खड़े हैं। और युवाओं, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भाईचारा बिगाड़ा था कुछ लोगों ने, उस भाईचारे को याद कभी बुजुर्गों के दौरे बैठ के करो। बड़े भाई हैं, बहुत साइकिल खींची है दूध की, हमने भी इनके साथ साइकिल खींची, और बढ़िया उस प्यार को, जो बड़े बूढ़ों का प्यार है, आज भी बहुत घरों में बही रखी होंगी पुरानी बुजुर्गों के पास, उसमें नौता खोत होती थी। हम छोटे छोटे अपने वालिद साहब के साथ, आज फला नागर के यहाँ शादी है, आज फला भाटी के शादी है, आज गुजरगढ़ी में आज निकले, हम भी आते थे, चलो फिर उसके भी खा खाएंगे, यहाँ से भी जाते थे। वो जो भाई भाई का प्यार बिगाड़ा था इन बीजेपी के लोगों ने, वो वापसी आ गया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम सब भाई कंधे से कंधा लगाकर अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, चाहे ये हाईटेक सिटी वाले हों या कोई भी, जो भी हमारी जमीनों को उचित रेट नहीं दे रहे, हमारी तयपे नहीं दे रहे, उन सब का उनके हाथ में हलक में हाथ डालकर अपना काम कराने का काम साथियों। हाँ, आज पूरी विधानसभा के अंदर नहीं दूर तक हर समाज का आदमी, सातों बिरादरी का आदमी कह सकता है कि असलम विधायक ने ना तो किसी में गांव में पार्टीबाजी करी, ना किसी युवा का जीवन खराब किया, उस पर मुकदमा लगा के। देखो गांव है, छोटी मोटी आपस में लड़ाई हो जाती है, पड़ोस में भी हो जाती है, हमें उसका फैसला कराना चाहिए। कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके खिलाफ 191 प्रदीप भाई लिख गई तो उसकी लाइफ खराब हो जाती है। हमें इसको सोचना होगा और बड़ी लड़ाइयों को लड़ना होगा, और किसान मजदूर एक होगा
तो सारी अपनी लड़ाई अपने हक हकूक लेने का काम करेगा। फिर प्रधान जी, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, पूर्व प्रधान जी से भी कह रहा हूँ, प्रदीप भाई से भी, और सभी गाँव वासियों से, युवाओं से, माँ बहनों से भी कह रहा हूँ, आइंदा जो भी अब सरकार बननी है, जो भी आपका काम होगा, मैं आगे बढ़ चढ़ के उसे करने का काम करूँगा। जय भारत, जय हिंद। जैसे कि हम लगातार आपको धौलाना विधानसभा की जो सच है वो आपको दिखाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक कड़वा सच आपके सामने पहुंचने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं धौलाना विधानसभा क्षेत्र यानी इकला की। यहाँ पर जो गुजर समाज, पंडित समाज या फिर जो है जाटा समाज और बहुत मुस्लिम समाज, काफी सारे समाजों ने मिलकर इकट्ठा होकर जिस तरह से असलम चौधरी यानी विधायक हैं उनको जो समर्थन दिया है, क्योंकि वो गठबंधन से यहाँ के प्रत्याशी हैं। अब उनका किस तरह से समर्थन हुआ है और इन लोगों ने किस तरह से असलम चौधरी के लिए बातें कही हैं, उन पर हम थोड़ी सी गौर करते हैं और जानेंगे कि क्या संदेश है इस जो है संबोधन। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अब रात को 9 बजे हैं, कोहरा पड़ रहा है और तमाम 4, 5, 7 बिरादरी के लोग यहाँ इकट्ठा हैं। सब जिम्मेदार हैं, मुस्लिम भी हैं, जाटव भी हैं, प्रजापति भी हैं, गुजर भी हैं, ब्राह्मण समाज की अगुवाई में है। चूँकि ब्राह्मण समाज के बिना हमारा कोई चारा नहीं है प्रधान जी, तो इसलिए यहाँ सब इकट्ठे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की लहर है, समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और विधानसभा धौलाना तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतों से ये युवा साथी जो मेरे खड़े हैं, युवा भाई खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, इनके दम पर, इनके बलबूते पर पूरी विधानसभा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 वोटों से जीत के विधायक जी, आपसे बात करें कि जैसे डासना में भी आगमन रहा है ओवैसी जी का, तो कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जब कोई किसी की बात नहीं मानता, आज मैं तुम्हारे चैनल पे इस बात का जवाब दूंगा। भैया एक मिनट, जब कोई किसी की बात नहीं मानता तो ऐसी परेशानी आती है। मानने बड़े भाई ओबीसी से बंगाल में मना किया था कि इस बीजेपी को भगाना है, यहाँ चुनाव में मत आइए, चूंकि बिहार में उनकी वजह से बीजेपी की सरकार बन गई थी। बंगाल में मना किया, यहाँ भी तमाम जो शिक्षित लोग हैं, उन्होंने मना किया था कि बीजेपी की बी टीम बन के मत आइए। आज वो नहीं माने हैं, बैठ गए। बैठ गांव में प्रोग्राम जैसे ही शुरू करा, एक बच्चे को बिजली ने करंट मार दिया, वहां से नंगे पांव उल्टा भागना पड़ा। तो अब जब चीज को पूरा समाज मना कर रहा हो, ये कह रहा हो कि भाई आपसे इस बात से नुकसान है, आपके किसान मजदूरों की जो परेशानी है वो उसको बढ़ावा मिलेगा, नहीं मानेंगे तो यही हाल होगा और हुआ है। और यहाँ ओबीसी की जिसकी बात आप करते हो, आपके गांव के पत्रकार महोदय जी आपके गांव के प्रत्याशी हैं, आज उसे दिख रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि 500 वोट सारी विधानसभा से उसे ना इकट्ठे कर पाए। लिए एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप धौलाना विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? एशियन न्यूज़ के धौलाना जनता की संदेश ये देना चाहता हूँ, जो भाईचारा खत्म हुआ था, आज वो भाईचारा पूरी विधानसभा में, चाहे वैश्य समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, 7 बिरादरी के लोग, भाईचारा बन गया है। और आज 7 बिरादरी के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके आशीर्वाद से मैं दोबारा विधायक बनकर यहाँ से जाने का काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से असलम विधायक का इकला गांव में आगमन रहा है, इसी के साथ जैसे ही कई सारे समाजों ने इन्हें समर्थन दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाली आगामी 10 फरवरी को जिस तरह से मतगणना होनी है, तो उसी के साथ अब हमारे साथ यहाँ पंडित प्रदीप शर्मा भी मौजूद हैं। आज जो आपने ये आयोजन किया है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? ये तो शुरुआत है, अभी पूरी विधानसभा में ब्राह्मण शंख बजाएगा, असलम लखनऊ जाएगा और हमारी सरकार बनेगी, किसान की, नौजवान की और मजलूमों की सरकार बनेगी और जनता के हक हकूक की लड़ाई आमने सामने बैठ के होगी। अब किसी का हक नहीं मारा जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी असलम विधायक को समर्थन देता नजर आ रहा है। तो मेरे साथ बने रहिए, जमीनी स्तर पर सच दिखाने के लिए मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।